हम सनातनियों का बड़कपन है कि हम आक्रोश में नहीं आए, हम जो है क्या कहते हैं कोई हथियार नहीं उठाए। राम मंदिर बन गया, देश में कितने दंगे हुए? मेरे ख्याल से एक भी नहीं हुआ। 370 हट गया, देश में कितना दंगा हुआ? एक भी नहीं हुआ। दिल्ली में ना इनका बाप बैठा है, इनके बयानबाजी से सरकार नहीं चलती। पूरे भारत में चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी जाति हो, शिव जी सबके पिता हैं, सबको उन्हें पूजना पड़ेगा। 30 साल बाद एक और सपना पूरा होने जा रहा है हिंदुओं का, क्योंकि अब ज्ञानवापी का जो व्यास तहखाना है वहां पर भी हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई है। लेकिन ऐसे में जनता क्या सोचती है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है उनकी राय। क्या नाम है आपका? नीतीश ठाकुर नाम है मेरा। ज्ञानवापी पर 30 साल का सपना पूरा होने जा रहा है कहीं ना कहीं। क्या लगता है, अगर आपसे पूछे तो पहला भाव आपका क्या है और पहला रिएक्शन क्या होगा? खुशी है, उमंग है। श्री रामचंद्र के बाद जब शिव जी जब पृथ्वी पे प्रकट होंगे तो हर व्यक्ति खुश होगा ही, है ना। आजकल वो बड़ा एक कोट चल रहा है कि राम जी का था इसलिए शांति से ले लिए, शिव जी का है तो तांडव करके ले लेंगे, और कृष्ण जी वाला तो छल करके ही आएगा। वही वाला हिसाब चल रहा है। और जब आप शिव जी के बारे में सर्वप्रथम सुनते हैं तो आपको सबसे पहले क्या याद आता है कि तांडव होगा। और वो तांडव किस प्रकार से होगा? जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंद तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटा हसम भ्रम भ्रमण निलिम्प निर्जरी विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतिक्षणं मम। यानी तांडव के पूरे मूड में आप? पूरा तांडव होगा। और ना केवल मैं मूड में हूँ, बल्कि इस भारत की 151 करोड़ की जनसंख्या मूड में है। मैं शुरुआत से एक बात कहता हूं कि पूर्वज किसी एक के नहीं होते हैं, ठीक है। अगर शिवजी हमारे पूर्वज है, अगर मैं ये खड़ा होकर के कह रहा हूं, इट मींस कि मैं पूरे भारत को रिप्रेजेंट करके कह रहा हूं कि पूरे भारत में चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी जाति हो, शिवजी सबके पिता हैं, सबको उन्हें पूजना पड़ेगा। वो शंभू है, स्वयं के भू है वो। अरे तो तुम उनका क्या ही कर लोगे ये बताओ। ज्ञानवापी जो था उसको लेकर के सबको पता था कि वहां पे शिवजी का पूजन होता है। कोर्ट ने समझा उस चीज को, और इस देश में सबसे ज्यादा विश्वास है हमारे कानून पे किया जाता है। अब जब कानून साथ दे रही है तो कौन खड़ा होकर के सवाल करेगा? भाई बाबा साहब अम्बेडकर का कह रहे हैं ना कि हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे। ठीक है, करिए। आप हाईकोर्ट में हम लोग जीत जाएंगे, कंफर्म लिखवा के लीजिए। बोलिए आपके चैनल पे बोलूं, ब्लैंक पेपर साइन करूंगा। हाईकोर्ट भी हम जीतेंगे, फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट भी हम जीत जाएंगे। उसके बाद आप लोग कहां जाएंगे? आप लोग जाएंगे अपनी एक नई न्याय व्यवस्था में, जिस न्याय व्यवस्था में केवल आप ही के लोग खड़े होते हैं और आप लोग छाती पीट के कहते हैं कि आज से 100 साल बाद जब हमारी पीढ़ियां मजबूत होंगी तो हम दोबारा से इसे तोड़ करके वहां पे दोबारा से मस्जिद तामील करेंगे। क्या ये एक सही न्याय व्यवस्था है? हम लोग खड़े होकर के मांगते रहते हैं हमेशा, और वो लोग खड़े होकर के क्या कहते हैं कि ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। क्या ये एक सही न्याय व्यवस्था है? उनके पास इस चीज के लिए एक अलग से बोर्ड दिया गया है कि आप जिस मर्जी जमीन पर कब्जा करिए वो आपकी हो जाएगी, लेकिन उसी जगह हिंदुओं के पास कुछ नहीं है। हिंदू हमेशा लड़के लेता है और लड़के ही लेंगे, अब चाहे वो केस हो या कुछ और हो। तो क्या लगता है आसानी से मिलने वाला है क्या? आसानी से नहीं मिला। 500 वर्षों का संघर्ष उसमें, 300 वर्षों का संघर्ष इसमें, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि में भी संघर्ष है, लेकिन इस संघर्ष से हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे बाप दादाओं ने हमेशा यही चीज सिखाई है कि आपको संघर्ष से पीछे नहीं हटना है, आपको हमेशा अपने हक की लड़ाई करनी है, क्योंकि बिना हक और हुकूक के लड़ाई के कुछ नहीं मिलता है। और अपने हक की लड़ाई करके हम देखिए कुछ भी ले सकते हैं। बयान आपने सुना होगा कि हमने बाबरी तो छोड़ दी है, लेकिन और कोई मस्जिद हम कुर्बान नहीं होने देंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। अगर उनका ये बयान है तो इस देश की 151 करोड़ की जनसंख्या, 90 करोड़ की सनातनियों की तरफ से मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने राम मंदिर दे दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि और कुछ नहीं देंगे, तो मैं भी कहना चाहता हूं कि 27,999 और हैं, वो भी लेके रहेंगे। और काशी मथुरा तो 100% लेने वाले हैं, उसके बाद 27,997। इट मीन्स 30,000 मंदिर हमारे हैं, वो लेकर के रहेंगे। जो करना है कर लो। तो क्या लगता है, आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या फिर उनकी तरह ये कि सड़कों पर आना है और जबरदस्ती लेना है? रिपोर्टर मैम, आपने अपने सवाल का खुद जवाब दे दिया। उनकी तरह आप समझ सकती हैं कि वो लोग किस तत्व के व्यक्ति हैं, वो लोग किस प्रकार की हिंसा करते हैं और उसके बाद चीजों को छीनते हैं, मांगते नहीं हैं। लेकिन हमारे संस्कार में ही है, हम लोग खड़े होकर के कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम।
वसुधा को, इस पूरी वसुधा को हम कुटुंब मानते हैं, तो उसी हिसाब से हम हाथ जोड़ करके प्रयत्न करेंगे कि भैया दे दो। और उसके बाद जब शिशुपाल ज्यादा क्रोधित होगा, शिशुपाल अपनी 100 बार, जब हम उसको 100 मौके दे देंगे और वो अपने 101वें नंबर पे होगा और वो बोलेगा कि हे छलिए चुप, तो उसके बाद हम अपना त्रिशूल और जो भी हमारे पास तामझाम होता है वो सब निकालने को तैयार हैं। हम शिशुपाल को 100 मौके मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। क्या लगता है इतना शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ होने वाला है क्या? बिल्कुल होगा। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से हमारी तरफ से होगा, उनकी तरफ से नहीं। पूछिए कैसे? राम मंदिर मिला, हमारे कार सेवक मारे गए, उनका कोई नहीं मारा गया है। डेटा कहता है ये मैं नहीं खड़े होकर के कह रहा हूँ। राम मंदिर मिला तो हमारे कार सेवकों के ट्रेनों में जला दिया गया उन्हें, हमने उन्हें कुछ नहीं किया। राम मंदिर मिला तो दिल्ली में दंगे हुए, पूरे देश भर में दंगे हुए, कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई, सबके सब कौन? वो, हमने कुछ नहीं किया। कर्नाटका, केरला में जा करके टारगेट किलिंग हुई हिंदुओं की, ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। हम लोग अच्छे लोग हैं, शांति से मांगते हैं, उन लोगों का क्या तरीका ये आप जानती हैं। आप देखिए, सबसे ज्यादा डरा हुआ तो मुसलमान है, ऐसा उनका कहना है। ओवैसी जी का कहना है कि मुस्लिमों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आपको ये मीम टाइप का नहीं लगता है जब वो ऐसा बोलते हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी खड़ा होकर के कह रहा है कि हम लोग डरे हुए हैं, और उसका भाई खड़ा होकर के कह रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तुम्हें दिखा देंगे कि तुम कितने हम कितने। 90 करोड़ हो ना। तो ये अगर एक डरा हुआ तत्व कहता है तो भैया इस डरे हुए तत्व को हाथ जोड़ के नमन। और हमको आपसे डर लगता है, ऐसी बातें मत किया कीजिए, हमारा रिक्वेस्ट है। अगर आप डरे हुए हैं तो सोचिए हम लोग कितने डरे हुए होंगे। इस देश में एक मुसलमान राष्ट्रपति बनता है और उसके बाद उसको इसी देश में दिक्कत होती है। इस देश में एक एक्टर खड़े होकर के अरबों खरबों रुपए कमाता है, उसकी मूवीज हिट होती है और उसी देश में उसको डर लगने लगता है। यह हमारे देश का एकदम, जिसे कहते हैं ना, लचीला सिस्टम है कि हम ही हिंदू खड़े होकर के उनको अमीर बनाते हैं, पैसा देते हैं, उनको उस पद पे पहुंचाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भैया हमको डर लग रहा है। पता नहीं किस और ये देश जा रहा है कि मुसलमानों को डर लग रहा है। भाई, मैं मुसलमानों को एकदम सचेत करना चाहता हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अब्दुल पाकिर जैन अलाउद्दीन का अब्दुल कलाम है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप वीर अब्दुल हामिद है तो, लेकिन अगर आप कसाब हैं तो आपको डरना चाहिए, डरने की आवश्यकता है और डरे रहना, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी फौजी के गोली पे तुम्हारा नाम लिखा होगा और वो तुम्हें फाड़ते हुए निकल जाएगी। हिंदुओं के 30 साल का जो इंतजार था वो खत्म हुआ और अब ज्ञानवापी परिसर में भी पूजा पाठ कर सकेंगे हिंदू। इसी पर और ज्यादा बात करेंगे लोगों से और जानेंगे क्या है उनकी राय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजश्री है। अब जिला अदालत ने जो है उसने ये इजाज़त दी है कि हिंदू जो व्यास तहखाना है वहाँ पर पूजा पाठ कर सकेंगे। इस पर क्या राय है आपकी? सबसे पहले तो वो मंदिर हमारा था जी। तो हमारा मंदिर हमें वापस मिला, इसलिए ये हमारे लिए हर्ष की बात है। रही बात दूसरी, तो आज़ाद भारत में मंदिरों का जो निर्माण था और जो भी हमारे मंदिर या जो हमारे गुरुद्वारे थे, जो भी चीज़ें थी, ठीक है, जो मान बिंदु हमारा था, वो हमें सम्मान लौटा देना चाहिए था। ये बात तो कोर्ट में जानी ही नहीं चाहिए थी। अगर कोर्ट में जाके हमें वापस मिला तब तो ये 100% श्योर हो गया ना कि वो हमारा है। तो आज के डेट में कहा जाए तो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी हर्ष की बात है। मुस्लिम पक्ष अभी भी ये कह रहा है कि हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे। मुस्लिम कोर्ट जो पक्ष है ना, वो सुप्रीम कोर्ट तक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर हरा के हम लोगों ने भेजा ना, राम मंदिर में हरा के भेजा ना, तो ज्ञानवापी उनका काम ही है, दूसरे का सामान उठाए। एक बात बताइए, सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या करता है? वक्फ बोर्ड का काम क्या है? दूसरे की जमीन को अपना बताना, फिर बताना, उस पर रोना शुरू कर देना कि मेरी जमीन चली गई, मेरी जमीन चली गई। यार, तुम तो दूसरे का लूटने का काम कर रहे हो। तो वो जमीन कल के डेट में भारत के मतलब उसमें न्याय प्रणाली में अगर जिसकी जमीन है उसको वापस कर दिया जाए, तो तुम अगर ये कहो कि हम कहीं भी चले जाए, तुम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाओ ना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जमीन मुझे वापस मिल रहा है, मेरी चीजें मुझे वापस मिल रही है, इसको तुमको जहाँ रोकना है जाके रोक के देख लो। लेकिन क्या लगता है, जिस तरीके से ओवैसी जी का बयान आया कि हमने बाबरी मस्जिद दी है लेकिन अब हम कोई भी मस्जिद गंवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि सब कुछ शांति प्रिय तरीके से हो सकता है क्या? राम मंदिर बन गया, देश में कितने दंगे हुए? मेरे ख्याल से एक भी नहीं हुआ। 370 हट गया, देश में कितना दंगा हुआ? एक भी नहीं हुआ। दिल्ली में ना इनका बाप बैठा है, इनके बयानबाजी से सरकार नहीं चलती। इनको जहाँ जो करना है करके देख ले। दिल्ली इनको जवाब देने में सामर्थ्य रख रही है। 370 पे ये लोग खुल के बोल तक पाए। जो कहता था फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की तिरंगा को देने यहाँ कंधा देने वाला। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी जो है वो दांव पेच कर रही है क्योंकि चुनाव है और ये चुनावी स्टंट भी है। चलिए, दांव पेच में उसने किया ना, हिंदुओं के मानवाधिकार की बात की ना, हिंदुओं के मान बिंदु की बात की ना। आप तो दांव पेच में भी नहीं बोल पा रहे। हिंदू मारा जाता है तो आप चले आते उठ के ये क्या कि यार ये गलत
मतलब मुस्लिम मारा जाता है तो यार गलत हो गया, हिंदू मारा जाता है तब आप कहाँ चले जाते हैं? आपने तो धरे आम से हिंदुओं का नरसंहार करवा दिया। 10 मैं राज्यों आप पे आऊंगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमनाथ द्विवेदी है। जो 30 साल बाद फैसला आया है जिला कोर्ट का कि अब जो व्यास तहखाना है यानी कि ज्ञानवापी का, वहाँ पर हिंदू भी पूजा कर सकेंगे, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत खुशी की बात है। ये तो हमारी, लेकिन आपके लिए खुशी की बात है, दूसरे पक्ष में तो बवाल मच गया है। अब देखिए क्या है ना, एक तरफ तो दूसरे पक्ष कहते हैं भाईचारा निभाइए, और दूसरी तरफ मान लीजिए यदि हमारे लिए कोई खुशी की बात आती है तो बवाल मच जाता है। देखिए यह देश जो है विविधताओं का देश है, विभिन्नताओं का देश है। हिंदुओं का देश है, लेकिन- ये देश सिर्फ हिंदुओं का देश है। 1857 से 1947 के बीच में भारत का 7 बार धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया। तो ये देश सिर्फ हिंदुओं का देश है। इसे धर्मनिरपेक्ष किसी तथाकथित मतलब सो कॉल ना अपने आप को भारत के प्राइम मिनिस्टर कहने वाली ने कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि भारत धर्म यहाँ पर रहते तो सभी जाति समुदाय, रहने को तो कहीं भी कोई भी रहता है। हिंदुओं का शुरू से आदत रहा है कि मैं ये कह रहा था कि हमारे देश में विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, लेकिन अभी आपकी बात मैं कहने जा रहा था, लेकिन यह जो हमारा राष्ट्र है यह सनातन राष्ट्र है। सबसे जो पहला यहाँ पे जो संस्कृति है वो सनातनी संस्कृति है, सनातन की संस्कृति है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि कभी हमने किसी भी समुदाय के लोगों को ठेस नहीं पहुँचाया। ये हमारा बड़कपन है, ये सनातन संस्कृति की उदारता है, ये भाव है, ये उनकी हमारी संस्कृति की महत्ता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि हम आपकी पूरी मस्जिदों पे चाहते हैं कि आपकी पूरी की पूरी मस्जिद हमारी हो जाए, लेकिन जहाँ देखिए हमारी आस्था है, जहाँ मान लीजिए हमारी आस्था है वहाँ पे हमारे आस्था का सम्मान करो आप, और जहाँ की आपकी आस्था हम उसका सम्मान करेंगे। और जो चीज़ पहले थी, एक मिनट सुनिए, और जो चीज़ पहले थी, जैसे मान लीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी अयोध्या का मुद्दा था राम जन्मभूमि का, तो वो वहाँ पे जो है मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया, और उसके बाद आंदोलन हुए 500 वर्ष से ऊपर तक। लेकिन फिर भी ये हम सनातनियों का बड़कपन है कि हम आक्रोश में नहीं आए, हम जो है क्या कहते हैं कोई हथियार नहीं उठाए, हमने लोकतंत्र का जो है सहारा लिया, और उसी लोकतंत्र ने, सुन लीजिए मैम, उसी लोकतंत्र ने, इसी संविधान ने हमको ये मौका दिया, हमारा अधिकार दिया। तो इसी तरीके से इसी संविधान, यही संविधान हमको ज्ञानवापी भी देगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये लगातार कह रहा है कि अब हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे क्योंकि अब आसानी से हम कोई भी मस्जिद देने वाले नहीं है। तो जाए ना हाईकोर्ट, कौन मना कर रहा है? ये ज्ञानवापी से पहले क्या राम मंदिर के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? जाए ऐसा देखिए, ये कुछ जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और दल्ले जो हैं, अब टाइम खत्म हो गया। एक 2 लाइन और मैं कह के अपनी वाणी को विराम दे दूंगा कि कुछ अभी इस राम मंदिर जो है जब से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसके दौरान कई सारे पत्रकारों ने हमसे सवाल किया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी सत्ता के ताकत के दम पे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करा दिए, और जिस दिन हम शक्ति में आएंगे, जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, उस दिन मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना देंगे। तो अब ये सनातनी जग चुका है, अब जो है ना, अब ये किसी के, और सनातनी के साथ साथ हर समुदाय के लोग जग चुके हैं, यूथ जग चुके हैं। वो बरगलाने वाले नहीं, वो अपना डेवलपमेंट सोचते हैं। उनके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। और जिस दिन घूम गई हम हिंदुओं की खोपड़ी, अपने ही हाथों, अपने ही घर में भगवा झंडा लहराओगे, अपने ही हाथों, अपने ही घर में भगवा झंडा लहराओगे। इसलिए, एक मिनट सुन लीजिए, इसलिए हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो, इसलिए हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो, और जमा लोगे भारत में अपना सिक्का, जमा लोगे भारत में अपना सिक्का, ऐसा तुम सपने में भी मत समझो। अब जाग गया हर बच्चा, युवा, बूढ़ा हिंदू है, क्योंकि राम मंदिर सनातनियों के आस्था का केंद्र बिंदु है, और ऐसे ही ज्ञानवापी भी सनातनियों की आस्था का केंद्र बिंदु है, क्योंकि राम मंदिर सनातनियों के आस्था का केंद्र बिंदु है। इसलिए राम मंदिर पर उठा दे कोई भी आंख, इसलिए राम मंदिर पर उठा दे कोई भी आंख, है ऐसी बात नहीं, और तोड़कर बना दे मस्जिद, या किसी वैसी की औकात नहीं। इसलिए अब भी समय है, सुधर जाओ और चिंदी चोरी छोड़ अपनी रोजी रोटी में लग जाओ, नहीं तो हम भगवाधारियों को झेल नहीं पाओगे, और जिधर भी जाओगे उधर भगवाधारी पाओगे। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि डराया धमकाया जा रहा है और ये बीजेपी की स्टंटबाजी है क्योंकि चुनाव नजदीक है। राम मंदिर का केस हिंदू महासभा ने लड़ा था,
उस समय मैं हिंदू महासभा की राष्ट्रीय युवा प्रभारी हुआ करती थी। राम मंदिर केस को मैंने बहुत करीब से देखा। धमकियां हमें मिलती थी मारने की, धमकियां हमें मारने की ही नहीं, क्या क्या नहीं करने की मिलती थी ये बताया भी नहीं जा सकता ऑन कैमरा, ठीक है। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने मतलब शुरू से लूटपाट किया, जिन लोगों ने शुरू से सरेआम बलात्कार किया, उनको धमकी कौन देगा भला? जो खुलेआम मंदिरों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सदियों तक अत्याचार किया, जिनका हर कंट्री में एक आतंकवादी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। पूरी दुनिया इतिहास पलट के देखिए ना, अभी तक, अभी वर्तमान पलट के देखिए ना, जहाँ भी ये बहुल होते हैं वहाँ पे ये गैर मुस्लिमों को जीने नहीं देते। इन पे अत्याचार कौन करेगा? एक अत्याचारी पे कोई अत्याचार नहीं करता। आप एक वर्ड आज जाके सर्च करके देखिएगा, तहर्रुस, खुलेआम ये गैंग रेप करते हैं गैर मुस्लिम महिलाओं का। तहर्रुस वर्ड आज भी सऊदी अरब में आप लोग सर्च करके देखिए, खुलेआम गेम खेला जाता है जिसमें घेरा बना के गैर मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार किया जाता है। इन पे अत्याचार कौन करेगा? जी, क्या नाम है आपका? दीदी, मैं आपको बोला, आप बोल रहे हो कि मुसलमान भारत में खतरे में। सबसे ज़्यादा सेफ मुसलमान भारत के अंदर है। भारत के मुसलमानों से जाके पूछ लो, कोई मेरा भाई मुसलमान यहाँ खड़ा होगा तो उससे पूछ लो, सबसे ज़्यादा सेफ भारत के अंदर मुसलमान है, कहीं भी नहीं है। चाइना वालों ने कितना दबाया, 50,000 मुसलमानों को टोपी छीन लिया, कोई नमाज भी पढ़ने नहीं देता, उनका झंडा वंडा सारा मस्जिदें तोड़ दी। भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान है और भारत देश राम राज्य वाला है, सनातन धर्म है, सबकी इज्जत करता है और सबको लेके चलता है। ये भारत देश ऐसा वैसा देश नहीं है। और आपको बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर हमारा बन गया है और राम राज्य आ चुका है और राम राज्य के अंदर कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है और गड़बड़ करेगा। ये ज्ञानवापी में हमारा भोलेनाथ का मंदिर बनने वाला है, हमें सबूत सब मिल गया है और भोलेनाथ का मंदिर भव्य मंदिर बनना चाहिए। सरकार को कहना चाहता हूँ मोदी जी को कि भव्य मंदिर बनाओ। ये सरकार अगर जो नहीं बनाती तो क्या हम मान ले कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है? भाई बाकी है ना काशी मथुरा। औरंगजेब ने क्या किया हमारे साथ? ये औरंगजेब के क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार मिश्रा। क्या लगता है कि अब अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, अब पूरा होने जा रहा है क्या? हाँ, पूरा होगा। हाँ, अभी ज्ञानवापी के 32 साक्ष्य मिले हैं हाँ, और इसमें कोई एक्शन अभी जो है आज फाइनल डिसीजन हो गया है कि हिंदू पक्ष जाके वहाँ पर पूजा कर सकते पूजा कर सकता है। तो भाई पूजा कर सकता है तो फिर वहाँ पर भाई कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि वो मंदिर था। क्योंकि मंदिर के अंदर जो दीवारें बोल रही हैं और दीवार के ऊपर आप किसी, देखिए एक मंदिर है, इसके ऊपर कोई ऐसे जाके वो कर दे, मस्जिद बनाए, गुम्बद बना दे तो मस्जिद, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि उन लोगों का कुरान में भी लिखा हुआ है कि किसी भी मतलब धार्मिक। आपने कहा कि वजू खाने में वो जो भोलेनाथ का शिवलिंग है, लेकिन उसको लेकर भी मजाक उड़ाएगा कि वो तो फब्बारा है। ये तो मजाक उड़ाएंगे ना। जहाँ पे इनका हो जाता है, इनका पता है, सफेद इनका मेरी बात सुनो मिश्रा जी एक मिनट। इनका क्या है, इनको क्या सिखाया जाता है, इनको बच्चों को क्या सिखाया जाता है? इनका स्कूल कौन सा होता है? ये स्कूल में इनके बच्चे पढ़ाए जाते हैं जहाँ पे जनसंख्या बढ़ाओ और ये रेप वेप करो और अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, 3 शादी करो और ये करो वो करो और अपनी 30% हो गए या 20% हो गए। ये अभी इनके परसेंट अगर जो बढ़ा तो ये अपना इस्लाम का झंडा लहराना चालू कर देते। ये किसी के साथ गद्दारी, ये गद्दार लोग हैं, कभी किसी के साथ अपनापन नहीं निभा सकते। इन लोगों को कहीं भी चले जाओ, ये कहीं भी कंट्री में ये लोग यही करते हैं। आतंकवाद ये लोग फैलाते हैं, कोई दूसरा आदमी आतंकवाद फैलाने वाला आज तो कोई जात का जो नहीं चीज़ आंखों से दिखता हो इसको भी इन लोग मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि इन लोगों के अंदर खाली वो बेईमानी भरी हुई है। क्योंकि आंखों के सामने जो अभी देखिए राम मंदिर बन गया, आराम से बन गया, क्योंकि इन लोगों को ये भी पता नहीं है कि हमारा जो पूर्वज बाबर को ये मानते हैं, औरंगजेब को मानते हैं। बाबर के बारे में पढ़ेंगे तब इनको पता चलेगा, बाद में औरंगजेब के बारे में भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम है ना, उनको ये जो उवैसी है ना, भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन उनको भाषण देना भी नहीं आता। और मैं उवैसी को चेतावनी देने की बात कर रहा हूँ, वो 15 मिनट की बात बोलते हैं। और यहाँ हिंदू जो है ना 15 मिनट की बात नहीं करता, वो सांस्कृतिक सभ्यता से करता है। और कभी भी हिंदू कहीं भी पैर रखता है तो देखता है कि अगर कोई चिट्ठी भी चल रहा है ना, वो मर न जाए, क्योंकि ये है। इसीलिए इन लोगों का इतना बोलबाला है। इस चीज़ को जो अभी हमारा ज्ञानवापी की बात है, ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का कुआं, वो है ज्ञानवापी। और इसको तुम लोगों का कहाँ से आया, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, सरकार देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जी, आज पूरा भारत राममय हो चुका है और आने वाले वक्त में भोलेमय हो चुका है। अब हमारा ज्ञानवा में भोलेनाथ का मंदिर बनेगा, फिर हम कृष्ण भगवान का मंदिर बनाएंगे। जिसको बुरा लग रहा है भाई तू चला जा, हमारे देश में तेरी कोई जगह नहीं है, ठीक है? क्यों तेरा देश ही है ही नहीं, तू मेहमान है यहाँ का। मेरे देश में रोका है ये महात्मा गांधी की गलती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है जनता की राय, लेकिन देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।